12 जून 2025 दोपहर के 1:10 पर AI 171 का शेड्यूल्ड टेक ऑफ फॉर गैटविक लंदन फ्रॉम अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 11:25 पर क्रू का प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है जो नॉर्मल निकलता है। साथ ही साथ लॉग्स दिखाते हैं कि पिछले 24 घंटों में पायलट्स ने फ्लाई नहीं किया था, उनकी ड्यूटी नहीं थी, दे वर वेल रेस्टेड। करीबन 12:30 बजे क्रू बोर्डिंग गेट पर दिखती है। प्री फ्लाइट चेक्स शुरू होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय विजिबिलिटी, विंड, वेदर कंडीशंस बिल्कुल नॉर्मल थी। 230 पैसेंजर, 12 क्रू और 54,000 लीटर फ्यूल के साथ भी यह बोइंग 787 अपने अलाउड टेक ऑफ वेट से कम पर थी और ना ही फ्लाइट में कोई डेंजरस कार्गो था। 1:18 AI 171 अपने पार्किंग बे 34 से निकलती है रनवे की तरफ। इस समय सारे सिस्टम्स नॉर्मल, एवरीथिंग इन द ग्रीन। 137 AI 171 को टेक ऑफ की क्लियरेंस मिलती है और वो रनवे 23 से टेक ऑफ की प्रक्रिया शुरू करती है। 138 ये विशाल प्लेन हवा में होती है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल जाता है। 1:38 PM and 42 seconds प्लेन अपने मैक्सिमम रिकॉर्डेड स्पीड 180 नॉट्स पर पहुंचती है और उसके तुरंत बाद 787 की एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर्स या EAFR यह दिखाती है कि इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 2 दोनों की फ्यूल सप्लाई को रोक दिया जाता है। दोनों पायलट्स के बीच में स्थित जो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस होती हैं वो रन से कट ऑफ पोजीशन में आ जाती हैं और यह होता है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर। ये फ्यूल कट ऑफ स्विच जमीन पर इंजन को चलाने के लिए, पार्क करने के बाद इंजन को बंद करने के लिए, या फिर अगर आसमान में कोई इमरजेंसी हो गई, आग लग गई, तो इंजन को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल सप्लाई कट होते ही इंजन पावर कम होना शुरू हो जाती है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है, एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया। दूसरा पायलट कहता है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब याद रखिए कुछ ही सेकंडों के अंदर हो रहा है। 1:38 PM and 47 seconds एनहांस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर अब दर्ज करती हैं कि दोनों इंजन की N2 वैल्यूज मिनिमम आइडल स्पीड से कम हो गई हैं, यानी इंजन आउटपुट पावर कम हो गया है और इसीलिए रैट हाइड्रोलिक पंप इमरजेंसी पावर देना शुरू कर देता है एयरक्राफ्ट को। इसके बाद पायलट्स प्लेन को बचाने की खूब कोशिश करते हैं। 1:38 PM and 52 seconds इंजन नंबर 1 के फ्यूल कट ऑफ स्विच को वापस कट ऑफ से रन पर डाल दिया जाता है और उसी के कुछ सेकंड बाद 1:38 PM and 56 seconds पर इंजन नंबर 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच को भी रन पर डाल दिया जाता है। और यहां आता है AI 171 क्रैश का सबसे ट्रैजिक पार्ट। जैसे ही फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को वापस कट ऑफ से रन पर डाल दिया जाता है, 787 की फुल अथॉरिटी ड्यूअल इंजन कंट्रोल या FADEC सिस्टम ऑटोमेटिकली दोनों इंजन को रिलाइट कर देती हैं और थ्रस्ट रिकवरी सीक्वेंस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर या EGT जिसकी रीडिंग्स हमारे पास अब हैं, वो दिखाती है कि दोनों इंजन्स चालू हो गई थी, गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा था, यानी टर्बाइंस वापस एक्शन में आ गई थी। इंजन नंबर 1 की कोर डीएक्सेलरेशन रुक भी गई थी, रिकवरी वहां हो रही थी। इंजन नंबर 2 रीलाइट करने के बावजूद अपना कोर स्पीड डीएक्सेलरेशन रोक नहीं पाती है। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट थोड़ी और हाइट पर होती, सिर्फ कुछ और 100 मीटर्स की हाइट पर भी होती और एक इंजन भी सक्सेसफुली रिकवर हो जाता, तो इस दुर्घटना से यह फ्लाइट बच जाती। एक इंजन के पावर पर वापस घूम के आराम से लैंड हो जाता AI 171। लेकिन पायलट्स के पास ना ही ऑल्टीट्यूड था और ना ही समय। 1:39 PM and 5 seconds पायलट्स का मेडे 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 कॉल आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि 1:39 PM and 11 seconds कुछ ही सेकंड बाद EAFR रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। AI 171 एक आग का गोला बन जाती है। कुल मिलाकर 270 जाने जाती हैं। वर्स्ट डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन। AI 171 के क्रैश के 1 महीने बाद सरकार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और वो भी बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, बिना किसी सवाल लिए एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और हुआ यह है इससे सवाल और अफवाहों का सिलसिला और बढ़ गया है, खासकर कि 787 की दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई किसने और क्यों काटी। फ्यूल कट ऑफ स्विच कोई खिलौना नहीं है, इसको लेकर बहुत अफवाहें चल रही हैं। इसे ऑफ या ऑन कोई बच्चा नहीं कर सकता है। स्विच को अपने ग्रूव से उठाकर, ग्रूव से हटाकर फिर उसको चेंज किया जाता है। यह एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है और इसके पास गार्ड रेल्स भी होते हैं जिससे कोई गलती से भी इसे छू ना दे।
कमर्शियल एविएशन के इतिहास में लोग अभी पन्ने उसके टटोल रहे हैं कि कहीं देखें ऐसा कभी भी हुआ है इतिहास में कि दोनों स्विचेस गलती से कट ऑफ हो गई हो, और वो भी याद रखिए 1 सेकंड के अंदर अंदर। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर हो सकता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी पायलट को सुना जा रहा है। वो पूछ रहा है, सरप्राइज्ड है कि तुमने कट ऑफ क्यों किया। जवाब में आ रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। इसी हैरानी और कंफ्यूजन को वेस्टर्न मीडिया पायलट एरर ऑलरेडी बुला रही है। लेकिन यह उतना ही एक सॉफ्टवेयर एरर और हार्डवेयर एरर भी हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मेन उद्देश्य होता है कि कहीं और ऐसा कोई और इंसिडेंट ना हो जाए, दूसरे को लोगों को सचेत किया जाए कि कोई और एयरक्राफ्ट सिस्टम एट फॉल्ट ना हो। लेकिन फिर भी इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद इस स्विच के मामले को लेकर कोई और वार्निंग जारी नहीं की गई है, कोई और एक्शन नहीं बोला गया है। बस यह लिखा गया है, एट दिस स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो रेकमेंडेड एक्शंस फॉर बोइंग 787-8 एंड और अदर जीई इंजन्स। लेकिन क्या यह नो एक्शन रिक्वायर्ड और यह जो पूरा एजेंडा है कि पायलट एरर इसको दिखाया जाए, इससे कोई अहम गलती को छिपाने की कोशिश हो रही है? क्या इन्वेस्टिगेटर्स फिर से वही गलती कर रहे हैं जो 737 मैक्स के साथ किया था? याद है वो एमकैस सिस्टम, वो जानलेवा सिस्टम जिसके बारे में बोइंग को मालूम था, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को भी मालूम था, लेकिन चुप्पी साधी जब तक एक और क्रैश ना हो गया। उसके बाद यह चुप्पी वहां टूटी थी। देशभक्त पर हम यह नहीं कह रहे हैं कि पायलट एरर हो ही नहीं सकता, 0% चांस। जो फैक्ट्स हैं हम आपके सामने रख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो, सीडीएस बिपिन रावत के चॉपर क्रैश केस में 24 घंटों के अंदर अंदर हमने बोला था यह पायलट एरर हो सकता है।